Hello dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today I have come up with a new lecture with this climatic condition prevalent in rainfed areas. So in our previous lecture we had discussed the rainfall characteristics and their effects on crop growth. So today we will discuss about the hail and its characteristics, along with that also snow and its characteristics and its effects in dryland region also. Okay, so there are the different forms of precipitations, which is hail. Okay, and their general characteristics of hail and the इन ड्राई रीजन व्हाट कुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैसे किस तरीके से वो अपना लक्षण दिखाते हैं ड्राई रीजन में, और उसका क्या एक जनरल इफेक्ट्स है, और प्लांट पे हमारे प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट. सो द फर्स्ट इज रेयर अक्यूरेंस इन ट्रॉपिक्स. ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं. एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर ऑक्यूरेंस इन हाई लैटिट्यूड. ठीक है, हाई लेटीट्यूड या मिड लैटिट्यूड में बहुत कम ये जो हैं हेल हैं वो दिखाई देते हैं. देन द कॉमन इन वार्म सीजन एंड देन मैकेनिकल डैमेज टू द प्लांट्स. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल ऑल्सो. देन वी हैव सेकेंड कॉलम. इन दिस कॉलम द ड्राई रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ड्राई रीजन में हेल के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखेंगे. सो द कॉमन इन सब माउंटेन एरियाज इन इंडिया. ठीक है, मतलब कॉमन इन सब माउंटेन एरियाज मतलब जो केरला कर्नाटका हो गया. ठीक है, उस एरिया में बेसिकली दिखाई देते हैं. ठीक है, अब ये क्यों दिखाई देते हैं? वाटर बहुत ज़्यादा इवोपरेट होता है. इवोपर ट्रांसपिरेशन जब होता है, सैचुरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. ठीक है, मतलब वो अपनी फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब ये हेल और स्नो का डेवलपमेंट होता है, राइट. हेल, स्नो और जो फ्रॉस्ट, जैसे हमने मीटीरियोलॉजी में पढ़ा था कि इसका डेवलपमेंट इस तरीके से होता है. तो जनरली बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने से, हाई टेम्परेचर हो जाने से क्या होता है, इवेपोरेशन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना. इवेपोरेशन रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, जो वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है. वाष्पीकरण होने की वजह से क्या होता है, जो वाष्प है वो ऊपर जाकर ठंडा होकर सैचुरेट हो जाता है. सैचुरेट होने के साथ साथ वो क्या होता है, अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाने के कारण वर्षा के रूप में नहीं गिर के हमारे पास क्या होता है, वो एक ओले या एक छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े या एक डस्ट पार्टिकल, स्नो डस्ट पार्टिकल जैसे टुकड़ों में क्या होता है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचता है. ठीक है, तो ड्राई रीजन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है. देन रेयर अक्यूरेंस इन साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन. ठीक है, मतलब केरला साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन जो है वो केरला से स्टार्ट होता है, इस वजह से हम बोलते हैं केरला से मानसून स्टार्ट होता है. दैट इज़ वाई वी कॉल द साउथ वेस्टर्न मानसून रीजन. ओके, देन द कॉमन इन वार्म सीजन, गर्मी के टाइम में बहुत ही कॉमन है. सिमिलरली ड्राई रीजन में भी मैकेनिकल डैमेज होता है प्लांट का. हेल और स्नो से हमेशा मैकेनिकल डैमेज ही होता है प्लांट का. शैटर्ड हो जाते हैं फ्लावर्स, होते हैं श्रेडिंग हो जाती है लीव्स में, कटे फटे हो जाते हैं लीव्स, है ना. तो मैकेनिकल डैमेज हमारे प्लांट्स को होता है. एंड when we will see the general effects, the floods under high temperature. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं. फिर उससे क्या होता है, फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. ठीक है, दीज आर द जनरल इफेक्ट्स. एंड देन रोड और प्लाट्स आर को क्लोजर. ठीक है, मतलब क्या होता है, बैरियर बन जाता है. बहुत ज़्यादा जब हेल और स्नो का इफेक्ट बढ़ जाएगा किसी रीजन पे, तो वहाँ पे जो रोड हैं वो जाम हो जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, राइट. देन द मैकेनिकल, अगेन मैकेनिकल डैमेज होता है प्लांट में, क्रॉप्स में. देन द हजार्ड्स और टू एयरक्राफ्ट्स, प्रॉपर नेविगेशन नहीं हो पाता है एयरक्राफ्ट्स का. तो ये एक जनरल इफेक्ट्स है हेल के. ठीक है, ये क्लाइमेटिक और जनरल इफेक्ट्स है. और ड्राई रीजन में क्या क्या इफेक्ट्स है, बेसिकली हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है. ठीक है, कि कॉमन जो होता है वो किस जगह पे दिखाई देता है, किस जगह पे रेयर है, किस जगह पे कॉमनली दिखाई देता है, किस तरीके का डैमेज करता है, कौन से सीजन में बेसिकली हमें दिखाई देता है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो ये हमेशा आपको याद रखना होगा. हजार्ड्स टू एयरक्राफ्ट्स मतलब आप जब हेल का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा वो,
और उससे क्या होगा, वो जब हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा तो हजार्ड्स कैसे होता है, प्रॉपर नेविगेशन नहीं हो पाता है एयरक्राफ्ट्स में, तो जिससे क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द जनरल इफेक्ट्स। देन मूविंग ऑन, ओके, सो इफेक्ट्स ऑन क्रॉप ग्रोथ थ्रू हेल, मतलब क्या इफेक्ट करता है, तो जैसे मैंने पहले बताया मैकेनिकल डैमेज करता है, वो मैकेनिकल डैमेज ट्रीज में करता है, कटे फटे हो जाते हैं लीव्स, ठीक है, रॉटन हो जाते हैं, जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल का प्रभाव होने से, इफेक्ट होने से क्या होता है, रॉटन हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। और स्टोमेटा जो है, ओपनिंग क्लोजिंग जो स्टोमेटा की प्रोसेस होती है, जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारे प्लांट्स में, क्रॉप्स में, ट्रीज में, वो क्या होता है, वो रप्चर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, फूड प्रोडक्शन रुक जाता है, मैकेनिकल डैमेज। तो ये सारे प्रोसेस मैकेनिकल डैमेज से फिजियोलॉजिकल डैमेज तक पहुंच जाते हैं, राइट। एंड द सेकेंड इज श्रेडिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स जो है वो कटे फटे हो जाते हैं, ऑब्वियस है। देन द शैटरिंग ऑफ फ्लावर्स एंड द सीड हेड्स, ठीक है, मतलब फ्लावर्स जो हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं, प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो हेल के होते हैं। देन आफ्टर विल सी द स्नो एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन ड्राई लैंड्स एग्रीकल्चर। सो दे आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, so present in mountains and mid latitudes, then the release by rising temperature, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है वैसे वैसे ये होते हैं, रिलीज होते हैं। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन जैसे प्रोसेस हैं, फिनोमेना हैं, वो होने लगते हैं, राइट। उनके होने की वजह से फिर वो क्या होता है, सैचुरेट होते हैं, फ्रीजिंग होते हैं, और प्रेसिपिटेशन का फॉर्म रेनफॉल में चेंज नहीं होके स्नो, हिल ऐसी चीज़ों में चेंज होता है, फ्रॉस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो जनरल इफेक्ट्स हैं थ्रू द वेदर कंडीशंस हमें क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे रीजन में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड रीजन की बात करें, सो सिग्निफिकेंट वाटर यूजर्स इन एरिड लैंड एडजेसेंट टू स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एंड द सेकेंड इज रिलीजिंग बाय राइजिंग टेम्परेचर एंड द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है एरिड रीजन में, बेसिकली मतलब सूखे जगह में, राजस्थान के किसी 20%, 61% एरिया ऐसा है जो एरिड कंडीशन पे आता है, एरिड रीजन पे आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से फिर ये क्या होता है, आपस में कंबाइन होके क्या करते हैं, इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेट होने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंचते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, राइट। If we go for the general effects for snow, so floods under temperature storms, similarly hail से सिमिलर है, एंड द रोड एंड पाथ क्लोजर, मैकेनिकल डैमेज इसमें भी हो जाता है। तो सेम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है स्नो और हेल के। आपको बस ड्राई लैंड रीजन में वो जो है वो कॉमनली जो होता है वो वार्म सीजन में दिखाई पड़ता है। दिस इज ऑल्सो द, ये जो है वो हर ये एरिड रीजन में दिखाई पड़ता है। तो ऑब्वियसली एरिड रीजन में हमेशा टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये बस बेसिक इनका एक माइनर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्नो की फिर से बात करें, तो क्या होता है, मोर लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स एंड अपवर्ड फ्रॉम दी ओशन। और एक क्या होता है कि लीवर्ड साइड्स मतलब क्या होता है, जो ओशन का साइड्स है, सपोज हमारे बीच में माउंटेन है, ठीक है, मिड एरिया में माउंटेन है, एक साइड से हवाएं चल रही है, प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं वो चल रही हैं, ओशन साइड से आ रही हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट एरिया में पहुंच गई, उसका जो बैकवर्ड साइड होता है उसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। सो बेसिकली ये वहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, माउंटेन की लीवर्ड साइड्स पे हमें दिखाई पड़ता है, ओके। एंड हाउसिंग में प्रॉब्लम होती है, जनरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाउसिंग में होता है, ठीक है। ड्राई रीजन भी सेम है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राई रीजन भी होता है, और जनरल इफेक्ट्स इसके ये हैं कि हाउसिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने से क्या होता है, घर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, शैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। देन द शीट और रेल टाइप ऑफ एरोजन, शीट और रील एरोजन, नॉट अ रील, इट्स अ रेल एरोजन, ओके। सो शीट और रील एरोजन जो है वो उससे कॉज होते हैं, किससे, स्नो से, ठीक है। अगर हम इसका जनरल इफेक्ट देखें तो रन ऑफ होता है,
सॉइल एरोजन होता है एंड सफोकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब सफोकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स को हम कैसे समझेंगे कि भाई मैकेनिकल डैमेज होता है बेसिकली, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज जब होता है हमारे प्लांट में, तो मैकेनिकल डैमेज हुआ इसका मतलब ये है कि फिजियोलॉजिकल डैमेज भी होगा, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज में पानी भर जाएगा, सकुलेंट टाइप के प्लांट्स सकुलेंट हो जाएंगे, पानी भराव हो जाएगा लीव्स में या स्टेम्स में, तो उससे क्या होता है प्रॉपर एरेशन नहीं हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, प्रॉपर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं चल पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस डैमेज होगा। सारी चीज़ें सारे जो प्रोसेस हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। सो ये इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, प्लांट सफोकेट हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस है कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। और ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो सीधा सीधा कनेक्शन हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में यील्ड से है, ठीक है। यील्ड से है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है हमारे क्रॉप प्लांट की कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है रेन फेड एरिया में, ठीक है। तो ये आप हमेशा कंपैरिजन करके याद रखेंगे, तो इससे आपको याद रखने में ईजी होगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सोलार रेडिएशन का हमारे ड्राई रीजन में क्या इफेक्ट है और वो किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैसे हमारे क्रॉप प्लांट को इफेक्ट करते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक